माँ को सिर्फ संस्कार देने का अधिकार है। प्रकृति की तरफ से यह व्यवस्था है, यह किसी व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है। ऋषियों ने इस बात को अनुभव किया। इस बात का अनुभव करने में भी उन्हें कई पीढ़ियाँ गुजारनी पड़ी। कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, उसके बाद यह बात अनुभव में आई कि माँ को सिर्फ संस्कार देने का अधिकार है और पिता को पैसा यानी धन यानी कमाई के द्वारा बच्चे को पालन पोषण करने का अधिकार है। पिता मात्र इतना ही कर सकता है, करेगा, करना चाहिए। और माँ को संस्कार देने का अधिकार प्रकृति में दिया गया है कि तू बच्चे को संस्कार दे। और यह संस्कार देने का काम सिर्फ जन्म के बाद ही नहीं होता है। यह संस्कार देने के काम गर्भ से ही शुरू हो जाता है। गर्भ धारण करने के पहले से ही शुरू हो जाता है। खान पान, आहार विहार, रहन सहन, चाल चलन, हाव भाव जैसी रहेगी वैसा ही अन्न से रस, रक्त, मांस, मज्जा, मज्जा, हड्डी, चर्बी और धातु बनेगा। और उसी का प्रभाव जीवात्मा पर गर्भ धारण करने के बाद पड़ेगा। माँ जैसा बोलेगी, जैसा सत्संग करेगी, जैसा सुनेगी, जैसा समझेगी, जैसा व्यवहार करेगी, वह बच्चों में उतरता चला जाएगा। गर्भवती माँ को संयम नियम बहुत ज़रूरी है। मन वचन कर्म से संयमित होना अत्यावश्यक है और अपने उत्तम विचार, व्यवहार, चरित्र का असर माँ कहे अनकहे बच्चों पर डालती रहती है। अतः चरित्र का निर्माण यहीं से शुरू होता है। चरित्र का बीज माता के गर्भ से ही पड़ना शुरू हो जाता है। यदि माँ के पास चरित्र का ज्ञान है, चरित्र देने की क्षमता है, तब तो बच्चे जन्म के बाद चारित्रिक हिसाब किताब से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यदि माँ के पास यह क्षमता नहीं है तो बच्चे धनपति होकर के भी उच्छृंखल होंगे, चंचल होंगे, धुंधकारी की तरह जीवन जिएंगे। अतः चरित्र देने का दायित्व माँ पर है और धन अर्जित कर पिता का दायित्व घर परिवार बाल बच्चों का लालन पालन पोषण करने का है। ओम।